बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे मेरे साथ बैठे और आप सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण और आजमगढ़ जनपद के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों के जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है, यह आप कई बार पढ़े होंगे, कई बार अनुभव किया होगा आपने। जीवन जीने के लिए लोगों के अनुभव से सीखना बहुत जरूरी है। कई बार हम एक रास्ते पे चलते हैं, काफी दूर निकल जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये रास्ता वो नहीं था, उस मंजिल का नहीं था जिस मंजिल पर हमें जाना था। और फिर हम वापस आते हैं। पुस्तकें, उनके जो लेखक हैं, उनके जीवन के अनुभव को एक सार के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए ये माना जाता है कि जब हम लोग किसी किताब को पढ़ते हैं तो एक एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होता है जो एक बेहतर इंसान, एक मुकम्मल इंसान बनने की ओर हमें ले जाता है। आज के इस सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट के युग में पुस्तक मेले की इतनी लोकप्रियता देखकर मैं भावविभूत हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, एक बहुत ही अच्छा अनुभव है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, आप सभी युवा हैं, अभी छात्र जीवन में है, और आपके मन में अगर किताबों को लेकर इतना उत्साह है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। यहाँ जो मैंने अनुभव किया, ज्यादातर किताबें वो हैं जो जिन्हें हम क्लासिक्स मानते हैं। हर एक किताब अपने आप में बहुमूल्य रत्न है। अगर उसमें से एक किताब, जितनी भी किताबें हैं, उनमें से किसी एक किताब को भी हम पूरी गंभीरता से पढ़ें, मैं यह उम्मीद नहीं करता कि हम आप सभी या हम लोग हर किताब को पढ़ लेंगे, मगर एक किताब भी हम गहनता से, गंभीरता से पढ़ पाए और लेखक जो उसमें मैसेज या संदेश देना चाहते थे वो हम लोग आत्मसात कर पाए, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हमें प्राप्त होगा जो हमारे आने वाले जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धरती पर जहां राहुल सांकृत्यायन जी, हरिओम जी, कैफी आदमी जी और अन्य कई विश्वविख्यात प्रकांड विद्वान जैसे लोग हुए, उसमें ये परंपरा और आगे चलती रहेगी। आप सभी में से कई लोग आने वाले जीवन में साहित्य और अन्य क्षेत्रों में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जब मैं पुस्तकों के बीच रहता हूं तो मुझे एक बात, जब मैं 10वीं में था तो जो हिंदी की टेक्स्ट बुक थी यूपी बोर्ड की, उसमें कई ऐसे लेख थे, कई ऐसे थे जिन्हें पढ़कर टेक्स्ट बुक में मैं किसी उसकी
बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नॉवेल की या कोई पुस्तक की, केवल मैं टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। उन्हें पढ़कर मैं आज तक एक्सपीरियंस करता हूँ। ये अलग बात है कि बहुत सारी बातें उस वक्त समझ में नहीं आई। जीवन में जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे मानस है या अन्य कोई किताब है, उसकी कोई पंक्ति आज आप पढ़ेंगे तो एक दूसरा मतलब आपको मिलेगा। जीवन में जब आप और अनुभव लेंगे उसका एक और मतलब आपको मिलेगा। पुस्तकें आप पढ़ते रहे, चाहे एक ही पुस्तक, दो ही पुस्तक, पांच ही पुस्तक हो, अगर आप बार बार पढ़ते हैं, प्रेमचंद जी की अगर आप कहानी पढ़े, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसका दूसरा मतलब समझ में आता है, आज जब उनको पढ़ते हैं तो दूसरा मतलब समझ में आता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 10 किताबें लें या जो भी लिख रहा है। कई लोगों ने बस एक कहानी लिखी और उसी पर वो विश्वविख्यात हो गए। कुछ लोगों ने केवल 3 या 5 ऐसे लिखे और उसी में उनको आज भी याद किया जाता है। क्या हम लोगों को देखना है क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी हो। हम अपने जिस क्षेत्र को भी हमें अच्छा लगता है, हमारा जो भी अभिरुचि हो, हमारा जो भी रुचि है, उसके अनुसार हम अपने लेखक, उनकी चीजों को देखें, पढ़ें और उससे क्या हमें सीख मिलती है